हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का महत्वपूर्ण 80 टॉपिक्स आपके परीक्षा के लिए देखने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक से मैंने तैयार किया है। आपके परीक्षा बिहार बोर्ड की स्पेशली बात करें या किसी भी बोर्ड की बात करें तो क्वेश्चन बैंक से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। स्पेशली बिहार बोर्ड की बात करें प्यारे बच्चों तो आपके परीक्षा में 70 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, जिसमें 35 नंबर आपको बनाना होता है। और ये जो क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जैक बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप लोग हैं इसको कर लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड के लिए जो होता है 70 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, जिसमें 35 नंबर का आपको जवाब देना होता है। अगर इसको आप लोग कर लेते हैं मेरा गारंटी है, ठीक है, एकदम आप लोग 35 में 35 उठा करके लाइएगा। ठीक है, और देखिए आपके परीक्षा में 35 नंबर में जो होता है 20 को सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 10 क्वेश्चन बनाना होता है, और 6 क्वेश्चन लॉन्ग रहता है, जिसमें 3 क्वेश्चन जवाब देना होता है। यानी कि आपका इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 2 नंबर ये आपका हो गया 20 नंबर का, और 5 नंबर यह हो गया आपका कितना 15 नंबर का। यानी टोटल 35 में 35 आप लोग ला सकते हैं अगर क्वेश्चन बैंक बेहतरीन तरीका से पढ़ते हैं तब। मैं ये भी कहना चाहूंगा जो क्वेश्चन बैंक में सवाल नहीं पूछे हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक से निचोड़ करके क्वेश्चन लाए हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं, और वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अपना थोड़ा नंबर भी दे देता हूँ प्यारे बच्चों। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर का आपको आंसर चाहिएगा तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके ले लीजिएगा। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जितना भी देंगे इस नंबर पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। बेहतरीन बेहतरीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है उसको आज देखते हैं। तो चलिए यहां से आपको देख पा रहे होगा प्यारे बच्चों, आवेश के 2 गुणों को लिखिए। देखिए आवेश का बहुत सारा गुण है कि आवेश क्वांट में कृत होता है, आवेश एक अदिश राशि होता है, आवेश योगात्मक होता है, आवेश क्या होता है सतत होता है मतलब लगातार होता है, बहुत सारा गुण होता है। लेकिन आवेश को मात्र 2 गुण ही पूछा जाता है आपके परीक्षा में। तो आवेश का 2 गुण कोई भी गुण आप लोग लिख देना। तो आवेश का गुण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिभाषा बड़ी कम पूछता है लेकिन गुण ज्यादा पूछता है। ठीक है, आवेश का तो इसको आप लोग को क्लियर रखना आवेश का गुण। फिर देखो विद्युत फ्लक्स पूछा जा सकता है। विद्युत फ्लक्स क्या है इसका मात्रक लिखिए। देखो विद्युत फ्लक्स क्या है तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे मैं आपको परिभाषा भी दे दूंगा पीडीएफ के थ्रू, और साथ ही साथ मेरे प्यार बच्चों आपको क्लास भी देंगे सारा चीज का। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा वीवीआई है, तो इसको भी आपको क्लियर रखना है। ठीक है, फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विद्युत बल रेखाएं। देखिए सभी का ईयर भी लिखा हुआ है, थोड़ा ये पहला चैप्टर ना है तो इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद जो है दूसरा चैप्टर से पूरा में ईयर लिखा हुआ है कि आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं के गुणों को लिखिए। जो विद्युत बल रेखाएं जो होती है उसके कोई 2 गुण को आपको परीक्षा में लिखना होता है। आपको पता है कि विद्युत बल रेखाएं जो होता है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है, ये सब आप लोग पढ़े हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है। ऐसे सारा का पीडीएफ भी देंगे, क्लास भी देंगे। ठीक है, तो ये सब करते चलो। कौन कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो देखते चलो। चौथा में है कि विद्युत ध्रुव गुण क्या है, मात्रक लिखें। देखो विद्युत ध्रुव गुण आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि विद्युत ध्रुव गुण होता क्या है। तो देखो आप लोग अगर विद्युत ध्रुव गुण अगर नहीं जानते तो इसका मतलब आप लोग ये भी नहीं जानते होंगे अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव का व्यंजक प्राप्त करना। अगर आप लोग वो सब प्राप्त करना जानते होंगे तो विद्युत ध्रुव गुण की परिभाषा भी जानते होंगे। ठीक है, और इसका मात्रक तो कूलम मीटर होता ही है। ठीक है, डिवाई भी होता है अन्य मात्रक। तो ये सारा चीज हम आपको करवाने वाला है, बस क्वेश्चन अभी लेकर आए कौन कौन क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, चलो देखो कूलम का नियम क्या है। देखो कूलम का नियम क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कूलम का जो नियम होता है पता है आप लोगों को, 2 बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, और ये 2 बिंदु आवेश होता है स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तो यहीं से इसकी सीमा के बारे में पता चल रहा है। और ये जो नियम होता है 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। जैसे ये नियम जो होता है 10 की घात -15 मीटर से जो कम होता है इससे कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, कौन, कूलम का नियम। सारा चीज का पीडीएफ बना हुआ है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। लास्ट में नंबर दे देंगे प्यार बच्चों, आपको इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आपको ले लेना है ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोग देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है,
अगला ये देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या, दो दो बार आपके परीक्षा में पूछा गया है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का जो संरक्षण सिद्धांत है वो क्या है। देखिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे तो पीडीएफ भी देंगे, समझाएंगे भी क्लास में, तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है। ठीक है, तो VVI क्वेश्चन के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लास करवाएंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो इसका दो दो मात्रक होता है, न्यूटन बटे कूलम, वोल्ट बटा मीटर। ठीक है, देखो ये पहला चैप्टर है, इसमें ईस्वी नहीं लिखा हुआ है कि आपका पूछा गया है। दूसरा चैप्टर से आपको ईस्वी भी दिखेगा कि आपका पूछा गया है। अब देखो ये वाला न्यूमेरिकल टाइप थोड़ा क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो Q बराबर प्लस माइनस Na से आप लोग Q बराबर Na से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कूलम में कितना आप लोग का इलेक्ट्रॉन होता है ये भी हम आपको याद करना सिखा देंगे। अब क्या है, अब क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन VVI है। देखते चलो कौन कौन क्वेश्चन VVI है। देखो ये आपका सेंटर में भी आया है, अपेक्षिक परावैद्युतांक जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ER बराबर क्या बोलते हैं E बटे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये क्या होता है, तो माध्यम की विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता, इसी को अपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र मिलाएंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका भी मात्रक भी होता है वोल्ट बटे मीटर। तो ये सब का परिभाषा भी करवाने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझाने वाले भी है। बस आपको मेहनत थोड़ा दिन और कर देना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के अंतर्गत है। अब देखो देखो पहला चैप्टर से, पहला दूसरा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि पहला दूसरा चैप्टर से आपका 4 गो सब्जेक्ट पूछा जाता है। कितना, 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है। अब देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व, पहला देखो आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, तीनों आसान परिभाषा, तीनों आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखो आवेश का रैखिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, Q बटे L होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिभाषा Q बटे A होता है। आवेश के आयतन घनत्व का परिभाषा Q बटे V होता है। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी लंबाई पर आवेश का फैलाव होगा तो आवेश का रैखिक घनत्व, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होगा उसे आवेश का आयतन घनत्व। सबका मात्रक होता है, बीमा होता है, सारा चीज निकालना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आपको बस कुछ दिन बचे उसमें मेहनत कर दीजिए, आपका 95% बिल्कुल आपका फिजिक्स में भी होगा। ठीक है, तो ये सब हम आपको करवाने वाले हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चालक की धारिता क्या है कि चालक की धारिता क्या है, तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। कोई अगर आवेश धारण कर रहा है तो आवेश धारण करने की क्षमता को हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। तो ये आपका C बराबर Q बटा V फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो ये सारा चीज हम आपको समझाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखते चलिए। अब देखिए किन्हीं दो कारक को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बताएं जो चालक की धारिता को प्रभावित करता है। माध्यम हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये सब जो होता है ये प्रभावित करने वाला कारक है, ये सब पूछा जाता है। देखिएगा तो सेंटअप में भी आया, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम रखे हैं। ठीक है, कोई टेंशन एकदम नहीं लेना है। फिर देखिए विद्युतीय विभव क्या, तो विद्युतीय विभव इतना आसान परिभाषा है कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ेगा विद्युत विभव कहलाएगा। बहुत आसान है, बस आपको एक बार देखना है, बस आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार हम बोलते हैं क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझाना, रट के याद कीजिएगा, जिंदगी में याद नहीं होगा, समझ लीजिएगा जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। देखो संधारित्र की धारिता जो होता है इसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और साथ में माध्यम के भी समानुपाती होता है। ठीक है, और साथ में बेज के दूरी के कैसा होता है, बेज की दूरी के बाहर के विद्युत समानुपाती होता है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये तीनों बातों पर निर्भर कर रहा है संधारित्र की धारिता। बस बहुत आसान है, संधारित्र की धारिता इसके क्षेत्रफल के समानुपाती, माध्यम के समानुपाती और बेज के दूरी के बाहर के विद्युत के समानुपाती। बहुत आसान है, बस आप लोग देखते चलो कौन कौन क्वेश्चन है, फिर आपका यूं ही याद होगा। धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व J बराबर I बटे आप लोग पढ़े होंगे। इसका भी परिभाषा आसान है कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि कैसे कैसे हो सकता है, बहुत आसान तरीके से हो सकता है। अगर आप लोग फॉर्मूला वगैरह याद कर लेते हैं तो आपको परिभाषा और भी आसान हो जाता है। बस देखते चलो कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये धारा घनत्व इंपॉर्टेंट है। सभी कारण प्रतिरोध के कलर कोड का नाम याद कर लो। मैं बोला ना ये क्वेश्चन आपका 2022 में सबसे ज्यादा 4 नंबर में पूछा गया था, एगो 2 नंबर में, 2 ऑब्जेक्टिव में। देखो ट्रिक क्या है, बीबी रॉय जी, बीबी रॉय जी, इसका 0 हुआ, इसका 1 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 3 हुआ, इसका 4 हुआ, यहाँ से गुड हुआ, ये आपका क्या हुआ 5 हुआ। ठीक है, बीबी रॉय जी गुड, गुड बट यहाँ पर बट लगाइए, बट का मतलब वायलेट होगा। ठीक है,
यहाँ पर वायलेट नहीं, बे से क्या आपका ब्लू होता है, 6 होता है इसके लिए, और बे फिर आपका आएगा वायलेट। वायलेट के लिए क्या होगा, वायलेट के लिए आपका 7 हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है, बैगनी। ठीक है, फिर 8 होगा बेबेर वाइज ट्रिक होता है इसका, बट ये वाला आपका ट्रिक आपको थोड़ा बढ़िया से करवा देंगे, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आपके परीक्षा में कार्बन प्रतिरोध पूछा जाता है, और कार्बन प्रतिरोध क्या है, तो कार्बन के चूर्ण से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान 1 वाट से कम होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चीजों में किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इतना बाजा आप लोग इसमें रहता है, कलर ये भरा रहता है, ये आप लोग देखे होंगे कभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में रहता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, हर साल के लिए भी आई है। देखो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या है, तो कार्बन प्रतिरोध क्या, तो कार्बन के चूर्ण से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। कार्बन प्रतिरोध रंगीन धारियों के द्वारा व्यक्त होता है, जैसे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 20 में पूछा गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखिए। किरचॉफ का 2 नियम होता है, पहला नियम को हम लोग कहते हैं खरा का नियम, संधि का नियम भी कहते हैं, जो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। और दूसरा नियम जो होता है हम लोग लूप का नियम कहते हैं। दूसरा नियम जो था ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोनों नियम आपको करवाने वाले, आसान भाषा में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, ये तो आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे होंगे कि फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम क्या है, बाएं हस्त का नियम क्या है। एगो याद होगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम 2020 में पूछा हुआ है, हो सकता है आपके परीक्षा में दाएं हाथ का नियम पूछ दे। लॉरेंस बल क्या है, जब कोई गतिमान अवयव समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंस बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। देखो 19 से कैच में पूछा गया है, और भी पूछा जा सकता है, हो सकता है ये 2025 के लिए ही बना हो क्वेश्चन, हो सकता है आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए सारा क्वेश्चन करना है। अब देखो बायो-सावर्ट का नियम क्या है, तो बायो-सावर्ट तथा लाप्लास ने एक धारावाही चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। देखिए आप लोग हर चीज समझ लीजिएगा ना, तो याद हो जाएगा। हमको क्या है कि हम लोग को आवश्यकता नहीं, पर हम लोग को सब याद है। क्यों, क्योंकि हम समझे हुए, अगर आप भी समझ जाएगा तो आपको भी सब याद रहेगा। ठीक है, बस समझने की जरूरत है। ये भी क्वेश्चन बायो-सावर्ट का नियम भी इंपॉर्टेंट है। संट किया है, देखिए संट आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो हाँ देख लो, 2015 में देख लो, पिछला बार में पूछा गया है, और सेंटर एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा गया उसको भी करवा देंगे, और उसको कर भी लेना, उससे क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन 5 नंबर में तो फिक्स हो गया है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। लिख लीजिए 2025 के पहला नंबर क्वेश्चन, मतलब 21वां नंबर क्वेश्चन में रहेगा लॉन्ग के। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन क्या, इसके 2 उपयोगिता को पहले बताएं, और ये देखो 2024 में समझ जाओ, एक एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। देखो यहाँ पे एक छोटे क्षार चुंबक आक्षेप तथा निराक्षेप स्थिति को थोड़ा समझाना है आपको। 2022 में और 2020 में पूछा गया है, हो सकता है 2025 में भी मिले, कोई गारंटी है, इसीलिए आपको ये सब क्वेश्चन करते जाना है। आभासी नमन कोण क्या है, तो देखो आभासी नमन कोण क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, इसको तो हम आपको बढ़िया से पढ़ा दे कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के साथ जो कोण बनाता है, जैसे कि ये जो होता है ये जिस दिशा के साथ कोण बनाता है उसी को आभासी कोण कहते हैं। इसको थोड़ा आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे, 2021-22 में पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। और चुंबकीय घूर्ण क्या, ये वैसा ही है जैसा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, जैसा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था वैसा ही इसका भी परिभाषा होता है M×2A। तो इसमें भी वही सारा कॉन्सेप्ट लगता है, M×2A का ये 12 का ये। ठीक है, लंबाई आप लोग ये ली है तो ए मान के चल सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन सारा है। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं, 2020 का क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उसे पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। जैसे नमन कोण हो गया, दिक्पात कोण, ये सब क्या है, यही पृथ्वी का चुंबकीय तत्व है। 2020 में पूछा गया है। प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय के 2 गुणों को आपको याद कर लेना है। 2 किया, मैं कहता हूं 5 गुण को याद कर लो, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय में अंतर लिखें। 2021 में 5 नंबर पूछा गया था। अंतर लिखने का मतलब है 5 गुण आपको तीनों का याद करना पड़ेगा, मतलब 15 गुण। 15 गुण याद रहेगा 2 नंबर में से पक्का, ना यही हर साल एगो पूछ ही देता है, 2 गो गुण लिखे। प्रति चुंबकीय पदार्थ का गुण लिखे, 2020 में आया है। हो सकता है आपके प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ आपके परीक्षा में पूछ दे, हो सकता है अनुचुंबकीय पदार्थ का 2 गुण पूछ दे, कोई गारंटी है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन करते चलिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। अब देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ, परिचुंबकीय, ये वही चीज है। ये देखो 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चुंबकीय घूर्ण देखो भाई, थोड़ा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा रिपीट हो गया। चुंबकीय घूर्ण की परिभाषा पर बीमा लिखे देखे 2022-23 में पूछा हुआ है। चुंबकीय घूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक आप लोग का क्या होता है, ये सारा चीज आपको करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको करना है और सारा चीज करवाएंगे भी। देखो विद्युत लेंस का नियम क्या होता है, देखिए जिस कारण से उत्पन्न होता है यह उसी कारण का विरोध करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, यह उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। ये भी हम आपको करवाएंगे, बहुत आसान है एकदम, एक बार आप लोग एक बार समझ लेना, मेरा गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसकी बीमा लिखिए, मात्रक लिखिए, ये भी आसान है, विद्युत फ्लक्स के जैसा ही है, बस इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के लिए आपका P इंटू डी ए यूज होता है और विद्युत फ्लक्स के लिए ए इंटू डी ए यूज होता है, बस यही अंतर है, पी और ई का अंतर है बस। सारा आसान क्वेश्चन है। देखो अन्योन्य प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण सोचो, अन्योन्य प्रेरण मतलब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण किसी कुंडली में स्वयं इसके कारण क्या होता है कि धारा उत्पन्न हो जाता है, और इसमें क्या होता है स्वयं, एक स्वयं प्रेरण होता है, स्वयं अपने धारा किसी को देख करके स्वयं प्रेरित होता है। जैसे आप किसी को देख करके प्रेरित होते हैं, बहुत तेज है, हम भी तेज बनेंगे, मेहनत करते हैं, उसी प्रकार स्वयं प्रेरण जो होता है अन्योन्य प्रेरण क्रिया को देख करके ये भी अपना स्टार्ट कर देता है। बहुत आसान तरीका से समझाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना, पूरा का वीडियो मिलेगा, आप लोग व्हाट्सएप में भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलो बब्बर धारा क्या है, इसके दो अनुप्रयोगों के लिखिए, 2023 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 23 के सप्लीमेंट्री में पूछा गया है, 24 के एनुअल में पूछा गया है, तो समझ रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है, 2019 का क्वेश्चन है, देख सकते हो, ये सब क्वेश्चन आपको करना जरूर है। देख लो और क्या क्वेश्चन है, मध्यमान तथा शिखरमान में संबंध आपको बताना है, 2019 का क्वेश्चन है। पेनिक प्रतिघात पर धारतीय प्रतिघात का सूत्र पूछा जाता है और मात्रक भी आपको परिभाषा के साथ करना है। पेनिक प्रतिघात ओमेगा एल बराबर आप लोग पढ़े होंगे, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और धारतीय प्रतिघात पे पढ़े होंगे, और ओमेगा जो होता है आपको पता है कि 2πf होता है, तो यहाँ से एक और सूत्र निकल जाएगा 2πfl, ये धारतीय प्रतिघात के लिए हो गया, सॉरी पेनिक प्रतिघात के लिए। भारतीय प्रतिघात के लिए आप लोग सूत्र पढ़ेंगे, एक्सी बराबर क्या होता है, तो 1/ओमेगा सी होता है, ओमेगा का मान आपका 2πf होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सी बराबर एक और फॉर्मूला निकलेगा 2πf से। तो ये सब आपको क्या है करवाएंगे, टेंशन बस आपको नहीं लेना है, जितना करवा देंगे उसी में से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, भारतीय प्रतिघात क्या, पेरेनिक प्रतिघात क्या है। अगर ये सब भी लेकर के आप लोग मात्रक लिख देते हैं, अगर अच्छा टीचर रहेगा तो आपको 2 नंबर भी दे देगा, क्योंकि इसका मतलब लिखने का मतलब आपको परिभाषा याद है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, उनके गुणों को लिखें। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है कि भब्बर धारा के समान जो अक्रिय दोलन करते हुए उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग पानी में ढेला मारिएगा, मार के देखिए थाली में, एक भब्बर की तरह क्या होगा, एक भब्बर की तरह क्या होगा, ये उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। यानी कि पानी के जो भब्बर धारा होता है उसी के समान होता है। जैसे किसी किसी नदी में पानी फेंकते हैं तो क्या होता है, एकदम एकदम गोलाकार में बांधता है, वही होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह से। एक्स किरण, गामा किरण, ये सब का 2-2 गुण आपको ध्यान में रखना है। अल्फा बीटा गामा तीनों का गुण आपको याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, और ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेजर किरण, ये तो एकदम याद कर लो, लेजर किरण के 2 गुण 3 गुण आपके परीक्षा में मेरे प्यारे लाल 2 गुण से ज्यादा पूछता नहीं है और ज्यादा लिखना भी नहीं है, ठीक है। लेजर किरण में आपको 2 गुण को याद रखना है, हम आपको करवाएंगे सारा चीज। प्रकाश के प्रति को पूरा का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो 2021-16 में पूछा गया है। मैं कहता हूँ इस नंबर पर मैं प्यारे बच्चों आपको पूरा नोट्स दे दूंगा, ठीक है। ये नंबर जो आपको दिख रहा है, ये नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन, प्रकाश के पुनर्तिक परिवर्तन, देखो 2 शर्त लिखना है, 2 शर्त लिखना है कि इसका जो होता है, इसका जो माध्यम है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण से शायद अधिक होना चाहिए, तो थोड़ा जो होता है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के लगभग में होना चाहिए। जैसे कि आपका माध्यम जो होता है ना, इस प्रकार से आपका माध्यम होता है, ठीक है, इसी प्रकार आपका जाता है, मान लीजिए इस प्रकार प्रकाश का परिवर्तन इसमें होता है। तो ये क्या होता है कि इसके लिए भी कोई होता है, जैसे कि आप लोग क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं, मुंह में याद आ रहा है,
एक होता है आपका नियम क्रांति कोण। हाँ, क्रांति कोण से जब ज्यादा हो जाता है तब पूर्णांतिक परिवर्तन का कार्य होता है। ये भी हम आपको करवा देंगे। एक बार फिगर समझ लेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद करने वाले कोई चीज होता ही नहीं, बस समझने वाला चीज होता है। समझ लिए तो याद हो गया, नहीं समझे तो रट के कितनों बार रटिएगा भूल जाइएगा। बस आपको समझने का प्रयास हर चीज करना है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान भी होता है, कितना होता है बताओ? 4 क्या होता है 9, ये आपका होता है 10 की घात 15 मीटर में लगभग होता है। 9 पॉइंट कुछ होता है, देखिए 9.46 गुना 10 की घात -15 मीटर के आसपास में ये होता है प्यारे स्टूडेंट, एक प्रकाश वर्ष का मान। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है 2022-23 में। ठीक है, क्रांति कोण अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है? जब देखो प्राथमिक इंद्रधनुष बहुत आसान है, प्राथमिक इंद्रधनुष समझ जाएंगे तो द्वितीय धनुष में यही अंतर है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार प्रकाश के परिवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इंद्रधनुष कहलाता है। इसमें सिर्फ 1 बार आपका अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। सब फिगर का कमाल है, फिगर समझेगा सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्रांति कोण का मान क्या है? क्रांति कोण क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। कुछ समय के बाद ऐसा भी होता है कि जिस डिग्री के साथ ये सबसे बड़ा हो जाता है उसी को क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आसान है, बस आपको फिगर समझना है। देख सकते हो 2024 में पूछा गया था। माध्यम का अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए, ये भी आपका इंपोर्टेंट है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश का बन विक्षेपण को समझाएं जब, ये तो आप लोग मैट्रिक से पढ़े, इतना आसान है। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता, हाँ ये क्वेश्चन का लो 2025 के लिए। ठीक है, सारा हम आपको करवाएंगे भी। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन की क्षमता अधिक होगी। तरंगाग्र की परिभाषा देखो, मेरे टाइम 2022 में पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तरंगाग्र देखिए, तरंगाग्र बहुत तरह का होता है, गोलाकार, बेलनाकार, समतल तरंगाग्र। तो ये तरंगाग्र आप लोग कर लेंगे तो आपको तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस तीनों में थोड़ा सा का अंतर है। समपोषी वेतन क्या क्या है, इसका 2 शर्तों को लेकर 2021 में आया है। बूस्टर का नियम क्या है, 2 नियम को लेकर 2017, 21, 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सब भी यही क्वेश्चन है। पोलराइड क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। देखिए पोलराइड क्या है, पोलराइड अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है, 2009-12 में पूछा हुआ है। अच्छा, एक बार और पूछा होगा कि एक बार और शायद पूछा, लिखा नहीं गया। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं, प्रकाश को किसी तीखे कोण से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के व्यतिकरण को लिखिए, 2 शर्त को लिखिए, ये भी आपका आसान है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, प्रकाश के ध्रुवीकरण क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए 2024 में पूछा गया है। तो ये सब बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। निरोधी विभव क्या, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा किरण के 2 गुणों को नहीं, आपको 5 गुणों को याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में 5 नंबर में पूछ सकता है अल्फा बीटा गामा किरणों के गुणों को लिखें या अंतर लिखें, तो आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछा जा सक गया, 2022 में अल्फा किरण का गुण पूछा है, बीटा किरण का 2021 में हो सकता है, गामा किरण का 3 गुण पूछ दे 2025 में। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा गुण याद रखना पड़ेगा। क्यूरे का नियम क्या, 2023 में आया। नाभिकीय सलिए, नाभिकीय विखंडन, ये दोनों क्वेश्चन मैट्रिक में भी पढ़े होंगे और 2024 ट्वेल्थ में आया है। मूल गेट देखिए, पूरा ये मूल गेट जितना भी है आपको एंड नॉट और नॉट ये पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे भी। नैंड गेट क्या है, 2021 2023 का आया क्वेश्चन। और गेट नैंड गेट 2019 में आया है। नैंड 5 नंबर में भी आता है ये क्वेश्चन, और इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, अर्धचालक चैप्टर से। नैंड गेट नॉर गेट को समझा है 2016-23 में। इसका व्यंजक के 2022 में पूछा गया, नॉर और ऑड गेट का। ठीक है, सबका ट्रिक भी होता है, मजेदार मजेदार। इंग्लिश मीडियम ये है। अब देखिए पे टाइप एन टाइप अर्धचालक में अंतर देख लो। फिर प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या, इसका उपयोग लिखिए। देखो हाल फिलहाल के क्वेश्चन है, ये चैप्टर जो है ये कुछ कोई चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन मैं कहूंगा अर्धचालक चैप्टर जरूर पढ़ो। ठीक है, मैं उसका भी थोड़ा करवा दूंगा। इस चैप्टर से आपका भर भर के क्वेश्चन, इस चैप्टर से लगभग 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, मैं बता दो 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एगो 5 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर ही है, और इससे ऑब्जेक्टिव लगभग 6 गो। समझ लो इस चैप्टर से लेखा जोखा 15 नंबर का पूछा जाता है, बस ये याद रखो। फोटो सेल क्या है, इसके 2 प्रयोग को लिखो, ये सारा चीज एकदम आसान है। द्विआधारी पत्ते क्या, ये भी आसान है। अब देखो भू तरंग व्योम तरंग, कोई एगो पूछ देगा कि भू तरंग क्या, व्योम तरंग क्या, आकाश तरंग क्या है।
सारा हो जाएगा। देखो ये आपका थोड़ा फैक्स, ये दोनों क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। डब्ल्यू डॉट क्या है, एफ एक्स क्या है, फैक्स क्या है, इनलॉग डिजिटल से आप क्या समझते हैं, मॉडुलन है, और ये क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है। कार्बन डेटिंग तो जानते होंगे, किसी भी धातु को हम लोग उम्र का पता लगाते हैं। कार्बन डेटिंग जैसे कि खुदाई में ज्यादा मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो उसका क्या किया जाता है, कार्बन डेटिंग किया जाता है। उससे क्या होता है, उसके आयु का पता चलता है कितना साल पुराना होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, बहुत जगह सुनते होंगे कि कार्बन डेटिंग किया जाता है, जैसे कि कुछ खुदाई में निकला मंदिर का अवशेष किसी का चीज, तो वो क्या उसका कार्बन डेटिंग किसके सहारे, इसी के द्वारा किया जाता है। इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कितना पुराना वो चीज हो सकता है, ठीक है। तो आज भी कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है, कहीं कहीं बहुत सारे मंदिर भगवान के अवशेष मिलते हैं तो उसका कार्बन डेटिंग करके ही पता किया जाता है। जैसे कि आप बात मान लीजिए सभ्यता की बात कीजिए, इससे पहले आपका कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग कितना वर्ष, 5,000 वर्ष पहले। तो पता किसके जरिए चला, पता चला हमको कार्बन डेटिंग करने के बाद कि 5,000 वर्ष पहले एक सिंधु घाटी की सभ्यता थी। देखो 72 क्वेश्चन हो गए आपके। चलो 72 क्वेश्चन प्यार बच्चों, और आपका जो छूटा हुआ है वो सारा पीडीएफ के जरिए हम आपको दे देंगे, और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना प्यारे बच्चों। आपको नोट्स हम आपको दे देंगे, ठीक है। 91 42 52, अच्छे से लिख देता हूँ, 91 42 52 34, ठीक है। ये मेरा नंबर रहा, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। ऐसे और सब्जेक्ट का मैं आपको दे दूंगा 9142529134, ठीक है। इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना प्यारे बच्चों, इसी नंबर पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा बेहतर लगा प्यारे बच्चों, इतना मेहनत करके क्वेश्चन बैंक से सवाल को इकट्ठा किए हैं, उम्मीद है आपको बेहतर लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।